नमस्कार दोस्तों, करेंट फैक्टम के डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो इसका देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 जून को मनाया गया। देखिए, जून में जो इम्पोर्टेंट डेट्स मनाए गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, जो कि भारत देश अभी हमारा सबसे पहला दुग्ध उत्पादन में आ गया है। और 1 जून को तेलंगाना दिवस भी था। उसके बाद आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम थे सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस, जिसकी थीम इस बार की थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान के लिए LADCS लागू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आइए हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 404 है और अभी बीजेपी की सरकार है। और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। और इसमें जो एक रिसेंटली ये कानून पास हुआ है कि जो गौ पालक हैं, जो गाय पालना चाहते हैं, अधिकतम 2 गायों तक उनको 40,000 रुपये तक का अनुदान दिए जाएंगे। ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कहाँ नए हाईकोर्ट परिसर की स्थापना की आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई? तो ये लद्दाख व जम्मू कश्मीर में रखी गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अभी मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर को जो कि 2 भागों में बांटा गया है, एक लद्दाख रीजन है, एक जम्मू कश्मीर रीजन है। और लद्दाख रीजन के बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं हम लोग, हाल ही में कहाँ ओलंपिक सप्ताह की शुरुआत हुई है? तो ओलंपिक सप्ताह की शुरुआत हुई है हमारा सिंगापुर में। सिंगापुर में ओलंपिक सप्ताह की शुरुआत हुई। अगर हम ओलंपिक खेलों को गौर से देखें तो ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, बहुत पहले इसकी शुरुआत हो चुकी। 8वीं शताब्दी में प्राचीन ग्रीस में होती है। 19वीं सदी के अंत में पुनर्जीवित हुई। बहुत पहले होते थे लेकिन बीच में बंद हो गए थे। उसके बाद 19वीं सदी में इसको फिर से खेला जाने लगा। दुनिया की प्रमुख खेल प्रतियोगिता 19वीं शताब्दी में जब बनी, तो उसके बाद अभी सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चली आ रही है, से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक भगवान जीउस के सम्मान में पश्चिमी फिलीपींस प्रायद्वीप में स्थित ओलंपिया में हर 4 साल में एक खेल आयोजित किए जाते थे। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुआ था और इसमें 12 देश के 280 प्रतिभागियों ने 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। 1994 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, अभी 2 हो रहे हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 4 साल में। तो उसको एक गैप रखा गया है बीच में, तो 2 साल में होते हैं। ओलंपिक खेल अलग अलग आयोजित किए जा रहे हैं हर 2 साल में बारी बारी से। जैसे कि 2 साल अभी जैसे कि ग्रीष्मकालीन होगा तो अगले 2 साल बाद शीतकालीन होगा। तो इस तरह का अंतर रखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुभारंभ किया गया? तो यह है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और विधानसभा सीटों की संख्या है 68 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ बहुत कम है, 3 है और लोकसभा सीट जो है वो 4 है। तो ये क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है ये गरीब मेधावी छात्रों को, जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में लोन उपलब्ध किया जाएगा, एजुकेशन लोन उच्च अध्ययन के लिए।
और अधिकतम जो इसकी एज है 28 ईयर्स तक विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं और अपना कहीं ना कहीं एडमिशन करा सकते हैं। तो उसमें इनको ट्यूशन फीस, किताब व अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए या उससे कम है तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में समाचार पत्रों में आए अर्चक शब्द। अर्चक शब्द का नाम सुना हुआ आपने? अर्चक शब्द, तो अर्चक शब्द का मतलब है मंदिर के पुजारी। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति जाति के आधार पर वंशावली की कोई भूमिका नहीं होगी और ऐसी नियुक्तियों के लिए एकमात्र मानदंड यह होगा कि व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों में कितना पारंगत है। तो उनको देखिए, ये चीज़ जातिगत वाली संस्था हट गई और जातिगत वाले में होती है क्या कि लोगों को ज्ञान नहीं भी होता है तो वो पंडित बन जाते हैं या अपना पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह का नहीं रखा गया, अब रखा गया है कि आपको कितना नॉलेज है। अगर अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति दूसरी कास्ट में मिलता है तो उनको ही पुरोहित बनाया जाएगा। तो आगे देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सी डायमंड लीग जीता है? तो ये लुसाने हो जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह स्टार भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में लगी चोट के बाद वापसी कर रहा था। देखिए, इनको चोट लगा था तो चोट के कारण ये 3 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। FBK गेम्स, पावो नूरमी गेम्स और ओस्टावा गोल्डन स्पाइक से हटना पड़ा इनको क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो ये कैनरा बैंक हो जाएगा। कैनरा बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है और कैनरा बैंक ने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए व्यापारियों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया। देखिए, इससे पहले क्या था कि UPI से ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि आप फंड किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पहले ये था कि आप कार्ड स्वाइप करके कहीं अगर कुछ खरीद रहे हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला शुरू करने वाला बैंक ही कैनरा बैंक हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में हुई। NPI के MD और CEO अभी जो हैं अभी दिलीप असबे हैं और NPCI के थ्रू ही ये अभी UPI चल रहा है। श्री के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप निदेशक और CEO हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। गुजरात में भी सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लग रही है। गुजरात सरकार ने 28 जून को अहमदाबाद जिले के सानंद में 2.75 अरब अमेरिकी डॉलर से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिकी स्थित कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुल गया। मंगलवार को स्किन बैंक ने काम करना भी शुरू कर दिया। त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर और मुहसा सर्जरी। देखिए, स्किन बैंक जो है, स्किन का मोस्टली इस्तेमाल ये होता है अगर आपका शरीर जल गया, काफ़ी जल गया, तो इतना ज़्यादा जल जाता है कि वो स्किन जो है दोबारा डेवलप नहीं कर पाती। तो दोबारा डेवलप नहीं कर पाएगी तो आउटर वॉल जो है हमारे शरीर का वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आउटर वॉल, बाहरी सुरक्षा दीवार जो है तो वो तो स्किन ही है। तो स्किन अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो तो बैक्टीरिया पड़ने लगेंगे। तो इसीलिए स्किन से उसको सर्जरी की जाती है, उसको ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि कुछ गंभीर घाव होते हैं, कुछ गंभीर घाव ऐसे भी होते हैं, गंभीर होते हैं कि स्किन को डेवलप नहीं होने देते, तो उसको ठीक करके ऊपर से स्किन लगाया जाता है। तो ये मानव जाति के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो अगर आप
हमको सपोर्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।